हाय कोडर्स, टुडे इन दिस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं। सीएसएस सिंटैक्स को हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली सीएसएस सिंटैक्स क्या होते हैं और यहाँ पे द फाउंडेशन ऑफ वेब स्टाइलिंग। अगर आप वेब स्टाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होगा। जस्ट लाइक आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सीएसएस रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। अगर आप सिलेक्टर्स को समझ गए और डिक्लेरेशन को समझ गए, उसके ब्लॉक्स को समझ गए, तो आपको सीएसएस सिंटैक्स के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो सीएसएस सिंटैक्स को सिलेक्ट करने की तरीका होता है वो तीन तरीके से होता है। जस्ट लाइक आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। पहला क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर, यानी जो भी आपका एलिमेंट नेम है, पी टैग है, H1 है, H2 है, H3 है, यहाँ पे एक जो नेम दिया हुआ है अगर आप उसके थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप ऐसे इसमें देख सकते हैं, उसको कहते हैं हम एलिमेंट सिलेक्टर, यानी एलिमेंट नेम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे जो भी है यहाँ पे क्लास है, यहाँ से दूसरे नंबर पे क्लास है। अगर आप इसको क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डॉट लगा करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास सेलेक्टर यहाँ पे यूज हुआ है। एंड देन आपका इसमें क्या दिया है, तीसरा इसमें जो दिया हुआ है आईडी सेलेक्टर दिया हुआ है। अगर आप आईडी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हैशटैग का यूज करेंगे। हैशटैग का यूज करने के बाद आप जो भी आईडी का नेम दिया है वहाँ पे आईडी इसमें रखेंगे आगे। और आईडी मान लीजिए यहाँ पे आईडी दिया और करली ब्रैकेट के अंदर आप अपने प्रॉपर्टी और वैल्यू के लिखेंगे। एंड देन आप यहाँ से डिक्लेरेशन ब्लॉक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक यहाँ पे इनक्लोज इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे आपका ये करली ब्रैकेट्स हो गया। तो इस तरीके से आप अपने सीएसएस को लिखेंगे। इसका सिंटैक्स यही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स क्या होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए H1 लिखे हैं। H1 लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, करली ब्रैकेट ओपन करना है एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बीच में आप अपने प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी मान लीजिए यहाँ पे कलर है और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखे हैं ब्लू। तो यहाँ से ये और यहाँ से सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देंगे। तो ये रहे मेरे सिंटैक्स। तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग सीएसएस में कोड करके देखते हैं कि कैसे सीएसएस में इसका उपयोग होता है। और चलिए अपने वीएस कोड में आ गए एंड देन यहाँ से आप क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, लेक्चर टू सी एस एस सिंटैक्स नाम से यहाँ से एक फाइल बनाए। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, index.html। तो बेसिकली आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस नहीं यूज करके और एक्सटर्नल सीएसएस नहीं यूज करूँगा। बेसिकली यहाँ पे मैं इंटरनल सीएसएस यूज करूँगा ताकि एक ही फाइल में मेरा सब हो जाए। तो यहाँ पे हम स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल के अंदर हम अपना जो भी सेलेक्टर को यूज करेंगे इसी इनलाइन सीएसएस में यूज करके इंटरनल में हम करूँगा। बेसिकली यहाँ पे टाइटल में क्या लिखेंगे, CSS सिंटैक्स। सिंटैक्स लिखने के बाद आप यहाँ से इसमें क्या करेंगे, एक H1 नाम का यहाँ पे सेलेक्टर ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे H1 इस तरह से लिखेंगे और इसमें हेलो कोडोलॉजी लिखेंगे। कोडिलॉजी हेलो कोडिलॉजी लिखने के बाद आप यहाँ से इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके पाथ को कॉपी करेंगे एंड देन अपने किसी भी ब्राउजर पे जाकर के यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे। इस तरह से आपका ये यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, हेलो कोडिलॉजी। अब इसको हमको H1 के थ्रू इसको चेंजेस करना है, CSS का यूज करना है। तो H1 सेलेक्टर का यूज करेंगे और इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये रहे मेरे यहाँ पे सिंटैक्स। किसी भी चीज़ को अगर लिखना है तो उस सेलेक्टर का नाम लिखेंगे H1 और करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एंड देन यहाँ से करली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या लिखना होता है, प्रॉपर्टी लिखना होता है। तो कलर लिखेंगे, ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया। और कॉलन के बाद हमको क्या लिखना है, उसकी वैल्यू लिखना है। तो हमको रेड रख देना है जो भी मेरे वैल्यू है और यहाँ से सेमी कॉलम से एंडिंग कर देना है। तो ये रहे मेरी प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल R से तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, H1 के थ्रू हमने यहाँ पे कलर को चेंज किया और यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड हो गया है। तो और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये तो H1 सेलेक्टर हो गया जो कि यहाँ पे सेलेक्टर्स हो गए। और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर को हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पी टैग में ना रख करके यहाँ से हम डिप टैग में रखें और यहाँ से हम देखेंगे क्लास सेलेक्टर। और इसमें हमको क्या करना है, रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये क्लास सेलेक्टर टेस्ट आ जाएगा। इसमें हमको क्लास को रखना है, क्लास, यहाँ से हमको क्लास ही रख लेते हैं क्लास का नाम। और यहाँ से कंट्रोल C करेंगे। अगर क्लास सेलेक्टर का यूज करना है तो डॉट लगाएंगे और यहाँ से उस क्लास का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्लास ही है। अगर हमको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो मान लीजिए फॉन्ट साइज को हम लोग चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज, ठीक। फॉन्ट साइज को हम लोग चेंज किए, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा फॉन्ट साइज एंड देन यहाँ पे कॉलन के बाद इसकी वैल्यू रख देंगे 30 पिक्सल, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं फॉन्ट साइज यहाँ पे इसकी इंक्रीज हो गई है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, आईडी सेलेक्टर। तो बेसिकली आईडी सेलेक्टर को लिखने के लिए हम एक डिव बनाते हैं और यहाँ से आईडी सेलेक्टर इसमें लिख लेते हैं जो भी आपका इसमें दिया हुआ है। और इसमें क्या करेंगे, आईडी लिखेंगे। आईडी में ही हम आईडी ही लिख लेते हैं, आईडी सेलेक्टर। तो ये आईडी सेलेक्टर हो गया। अब हमको आईडी सेलेक्टर का यूज करना है तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैशटैग का यूज करना पड़ेगा और इस आईडी सेलेक्टर की वैल्यू रख देना है जो कि यहाँ पे इसका नेम है। और करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हमको, इसकी कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं।
कलर को हमको यहाँ पे ग्रीन रख देते हैं, बेसिकली यहाँ पे ग्रीन। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा आईडी सेलेक्टर ग्रीन होकर के आ गया, तो ये आईडी से सेलेक्ट हो जाता है। इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ से हमको 150 पिक्सल ले लेना है और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये आईडी सेलेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से 3 तरीके से मैं यहाँ पे सेलेक्टर को बताया हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड देन यहाँ पे आईडी सेलेक्टर। ये तीनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस सिंटैक्स का यूज करना दिखाया है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्टर का नाम लिखेंगे, जो भी आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर हो, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर हमको क्या रखना है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद हमको कॉलन लगा करके यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख करके सेमी कॉलम से बंद कर देना। ये मेरा CSS का सिंटैक्स होता है। बेसिकली आप यहाँ से इस चीज़ को समझ लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड देन सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।